हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने डेटा टाइप्स के बारे में बात किया था और उसके इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या डेसिमल नंबर्स जो होते हैं कंप्यूटर में किस तरह से स्टोर होते हैं और किस तरह से उसको हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बने रहिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ मिलेगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कोई नंबर है 10.678241, एक डेसिमल नंबर है। अगर हम बात करें डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के नंबर की तो इसको इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं या इंटीजर पार्ट बोल सकते हैं। और इधर के जो नंबर है राइट हैंड साइड की मैं बात करूं तो इसको कहते हैं डेसिमल नंबर। राइट। तो जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह के नंबर को देखते हैं तो कंप्यूटर इस नंबर को नहीं समझता। वो क्या करता है कि इस नंबर को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। मीन्स सी अंडरस्टैंड यहाँ पर कि कंप्यूटर आपका केवल 0 और 1 समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझता। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर है, इसको हमको 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कहीं कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। राइट। तो चलिए थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 8.25। बात करें तो ये क्या है, इंटीजर पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, डेसिमल पार्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है, कन्वर्ट इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट इनटू बाइनरी। स्टेप 2 में क्या करना है कि हमें जो भी कन्वर्ट हमने नंबर को कर लिया उसको कन्वर्ट करने के बाद नॉर्मलाइज करना है। अब नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास फ्लोटिंग नंबर है। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है ये 4 बिट का होता है, 4 बाइट का होता है। और सेकंड क्या होता है, डबल। डबल हमारा क्या होता है, 8 बाइट का होता है। ओके, तो फ्लोटिंग के केस में जब बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन सा बिट है, साइंड है, अनसाइंड बिट है। तो ये हमारा सिंबल बताता है एस, ये है कि साइंड है कि अनसाइंड है। डबल में सेम चीज। इसके बाद हमारा बाइनरी नंबर, इसको मैंटीसा बोला जाता है। डोंट वरी, इसको मैं अभी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद 2 टू द पावर एक्सपोनेंट माइनस 127 और यहां पर क्या होता है 2 टू द पावर एक्सपोनेंट माइनस 1023। ओके, अब समझिए यहाँ पे मैंटीसा क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई नंबर है 1011.10010। ओके, तो नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग इधर लाएंगे 1.0111010। हमने कितने डेसिमल पॉइंट इधर लाए, 4 डेसिमल पॉइंट। तो यहां पर लिखेंगे इनटू 2 टू द पावर माइनस, नॉट माइनस, 2 टू द पावर प्लस 4। अब जब इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा
अगेन शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट हम लोग क्या कहते हैं, मेंटिशा कहते हैं, और हमें एक्सपोनेंट निकालना होगा। तो e-1, अगर फ्लोटिंग पॉइंट की नंबर बात करें तो 127 इक्वल टू 4, देन e इक्वल टू कितना हो जाएगा 131। ओके, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया, ये हमारा मेंटिशा हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमें मिल गई, लेकिन अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना है फ्लोटिंग और डबल में तो क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं देखते हैं। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करें तो सबसे पहला बिट मीन्स MSB, मीन्स यहाँ पे बात करिए तो 4 बाइट का है। ओके, 4 बाइट में जो सबसे पहला बिट होता है इसको बोलते हैं साइंड बिट। ओके, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड इसको बोलते हैं मेंटिशा। ओके, तो हमारा जब भी नंबर फॉर्मेशन होगा तो साइन बिट, एक्सपोनेंट, मेंटिशा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे साइन क्या है, साइन देखिए तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, साइन बिट पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, उसके बाद पॉजिटिव मीन्स ये क्या हो जाएगा, इससे देखेंगे तो साइन बिट पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि s इज 0, ये क्या हो जाएगा 0 मीन्स 1, तो यहाँ पे क्या होगा 0। एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा 131, 131 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करके यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद मेंटिशा क्या होगा, मेंटिशा को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे जो ऑलरेडी बाइनरी फॉर्मेट में है। तो इस तरह से हमारा टोटल 4 बाइट का फ्लोटिंग नंबर फॉर्म हो जाएगा और कंप्यूटर में जाकर स्टोर होगा। अब समझिए, इतना कैलकुलेशन होता है कंप्यूटर के अंदर तब जाके एक कोई फ्लोटिंग नंबर असाइन होता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, जब भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है तभी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अननेसेसरी किसी भी नंबर को फ्लोटिंग नहीं रखा जाता, अदरवाइज CPU हमारा क्या करेगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन करेगा जो कि CPU यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा। राइट, तो चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। 8 को बात करें, हमें अब सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 8 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। 2 सिंपल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इस पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। इधर से इधर काउंट करते हैं तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1000। अब डेसिमल के बाद का कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 0.25 इंटू 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0.5। ये क्या होगा, ये वाला नंबर इधर कंसिडर करते हैं और ये वाला इधर। 0.5 इंटू 2 इक्वल टू 1.0। ओके, ये 0 हो गया तो नेक्स्ट टाइम में 0 ही आएगा। यहाँ पे अप से डाउन काउंट करते हैं तो ये हमारा जो नंबर कन्वर्ट होके आ गया बाइनरी में। ओके, तो बाइनरी फॉर्मेट में हमने नंबर को लिख लिया। अब ये क्या हो गया, इसको कन्वर्ट करना है फ्लोटिंग में। तो नंबर को फ्लोटिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया, नॉर्मलाइजेशन इसका करेंगे। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, 1.0001 नॉट 0 या ठीक है 1। नाउ इनटू 2 टू द पावर, कितनी बार शिफ्ट किया इधर से इधर। ओके, अब इसको कंपेयर करते हैं -1 टू द पावर s। अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कंसीडर होगा तो किस तरह से कंसीडर होगा, ओके। नाउ बात करें मेंटिशा की, तो मेंटिशा हमारा कितना हो गया 00001। साइन बिट की बात करें, साइन बिट क्या है 0 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 टू द पावर 0, राइट, तभी तो साइन बिट 0 हुआ। उसके बाद एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा 127 प्लस 3, मैंने इधर का इधर कर दिया है तो ये हो जाएगा 130, करेक्ट।
नाउ इसको हम लोग जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा नंबर आएगा, बाइनरी में मैं डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ओके, मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो इसका नंबर आएगा 1000010, ओके, ये हमारा फॉर्मेट हो गया बाइनरी में। तो अब देखिए इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट में। देखिए अब यहां पर देखिए तो ये टोटल हमारा 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है। हमने क्या बताया, फ्लोटिंग हमारा 4 बाइट का होता है, मींस 32 बिट, ओके। 32 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा एमएसबी बिट क्या हो गया, साइन बिट, ओके। साइन बिट के बाद टोटल 8 बिट जो होगा, ओके, यहां से लेकर 8 बिट कितना हुआ यहां तक, ये जो होगा हमारा एक्सपोनेंट होगा और बाकी सारे नंबर्स जो होंगे वो मैंटिशा होंगे। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो आया आपका 8 बिट आया और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल नंबर होगा ये टोटल होगा 23 बिट, ओके। तो इस तरह से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें साइन बिट क्या है 0, मैंटिशा क्या है, अगर बात करें मैंटिशा की तो इसको कैसे लिख सकते हैं 00000001, राइट, 8 बिट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो 00000001। उसके बाद एक्सपोनेंट हमारा क्या है, एक्सपोनेंट हमारा है 10000001। एक्सपोनेंट को हम इधर से लिखते हैं तो 10000010। बाकी सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे इसके बाद के, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम चीज अगर हम बात करें डबल के केस में, ये तो हमने फ्लोटिंग नंबर को रिप्रेजेंट किया। डबल के केस में बात करें तो हमारा जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट की साइज बड़ी हो जाती है, ओके, और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रिसीजन वैल्यू भी बढ़ जाता है, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।